क्या हो गया तुम्हें? क्या बातें कर रही हो तुम? कई दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ कि तुम मुझसे और रिबा से बहुत ही रूडली बात कर रही हो। अपने नाम के साथ रिबा का नाम लगाना ज़रूरी है क्या? ये बात खुद के लिए भी तो बोल सकते हो। क्यों? क्या हो गया अगर मैंने रिबा का नाम जोड़ दिया? हमारी कॉलीग है, अच्छा काम करती है, बहुत ही प्रोफेशनल है। तुम हर वक्त तलाल, आप ये ड्राफ्ट अप्रूव कर दें प्लीज़, ताकि मैं इसको भेज दूँ। लिसन प्लीज, तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, मैं ज़रूरी बात कर रही हूँ उससे। सॉरी। नो इट्स ओके। ये क्या हरकत है? क्यों? क्या हरकत है? तुम ज़रूरत से ज़्यादा इस लड़की की हिमायत नहीं करने लग गए? कितना जानते हो इसको? मुझसे ज़्यादा जानते हो क्या इस लड़की को? तुम क्या जानती हो इसके बारे में? मैं इसके बारे में ये जानती हूँ कि ये और इसका कज़न तौसीफ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम मिल चुके हो उस लड़के से। कौन? तौसीफ? जी, इसमें इतनी हैरानगी की कौन सी बात है? दोनों कजन्स हैं, घर में रहते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। व्हाट्स द बिग डील? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। श्योर करते होंगे। ओह, आप समझिए। क्या समझी तुम? यही कि शायद तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, और अगर तलाल ऐसी बात है ना, तो फिर मेरा फ़र्ज़ है एज ए फ्रेंड तुम्हें बताना कि वो तौसीफ में इंटरेस्टेड है। बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या हो गया तुम्हें? वो मेरी कलीग है और हम दोनों ऑफिस में काम करते हैं प्रोफेशनल तरीके से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तौसीफ के साथ अगर उसका कुछ है भी तो उसका पर्सनल मैटर है, मुझे इससे क्या। तो तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। देखो, यू नो व्हाट, तुम मेरे दोस्त हो और मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। मुझे लगा था कि शायद तुम कहीं इसके बारे में सीरियस ना हो जाओ, इसीलिए मैंने तौसीफ के बारे में तुम्हें बताया। ओके? या अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो प्रोजेक्ट्स नए आए हैं और बहुत प्रेशर पड़ गया ऑफिस में, प्लीज़ जाके टेक केयर करो। तलाल, मैं सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे फोकस कर रही हूँ। तुम प्लीज़ अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। मैं थोड़ा सा थक गई हूँ। I'll go home now. I'll tell in fact रिबा कि वो थोड़ा सा देख ले काम। चलो, ठीक है। बात दरअसल ये है कि असफर से मैं बचपन में मिली थी, तो इतना बड़ा फैसला बगैर देखे मिले, टाइम तो लगता है ना। देखो तहमीना, मैं तुम्हारी हर तरह से तसल्ली करूंगी। 2 दिन के लिए असफर को भी यहाँ बुलवा लूंगी, फिर तुम उसे अच्छी तरह देख भी लेना। मुझे तुम्हारी हर बात पर यकीन है, मगर अरे जब भी तुमसे बात करने लगती हूँ अगर मगर शुरू कर देती हो। देखो, एक दूसरे पर भरोसा किया था तो दोस्ती बढ़ी थी ना। सपा, रीबा माशाल्लाह पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। मैं उससे बात करूंगी तो तुम्हें जवाब दूंगी ना। तुम मौका देखकर आज उससे बात कर ही लेना। मैं अपने ससुराली रिश्तेदारों के यहाँ खाने पे जा रही हूँ। अच्छा। बस तुम आज उससे बात कर ही लो। ठीक है, तो रात को वापस आओगी ना? अगर देर होगी तो रात को रुक जाऊंगी, फिर सुबह ही आ जाऊंगी। चलो ठीक है, और मैं रात ही को रीबा से बात कर। हाँ, ये अच्छी बात है। ये लो, सेब खाती जाना। अरे थैंक यू। ओह शारिक, अब मुझे तो पता भी नहीं चला आप कब आए। आप रूम में होती तो पता चलता, आप तो पता नहीं कहाँ पहुंची हुई थी।
मैं बस थोड़ा रेस्ट कर रही थी, बहुत थकी हुई हूँ। आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। असल में एक इस तरह का इशू आया हुआ था कि आपकी नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको उठाया। नहीं, आपने कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। प्लीज़ मुझे काम की बात बताएं। ये याद है आपको 6 वाला था मैंने? यही तो मैंने तलाल से जिक्र किया था। क्लाइंट इज़ नॉट हैप्पी विद दिस। तो हम क्या करें, जाने दें उसे? मैंने बॉस को दिया हुआ है, अब अप्रूवल का इंतज़ार है। तलाल, एक सेकंड, आपसे बात करनी है। जी। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आप एक काम करें, आप थोड़ा रेस्ट कर लें, मैं अभी आपके पास आती हूँ। वो शारिक ने कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं, आपसे डिस्कस करने हैं। नहीं, आज नहीं, कल डिस्कस करेंगे। मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, ठीक है? ओके। स्टाइल हमेशा ऐसे ही बनता है। लोग रखने वाले दोनों रखते हैं, लेकिन अक्सर जो कंफर्टेबल होता है ना वो यूं करते हैं। शुक्र है तुम्हारी तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो गई है। हाँ मामा, आज काफ़ी बेहतर हूँ। काम की वजह से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। हाँ, तो तुम्हें ही शौक़ है ना जॉब करने का। मैं तो अब शुरू दिन से कह रही हूँ तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत तो नहीं है, बट मुझे जॉब करना अच्छा लगता है। तो फिर देख लो शौक़ का क्या हाल होता है। एक काम करें, कहीं बाहर चलें खाना खाने। बाबा को कॉल करके आप बता देना, उनको पहले से बताना पड़ता है। आज तो तुम्हारे पापा ने जाने से पहले ही कह दिया था, आज वो बहुत बिजी हैं, मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकती। क्या? एक काम करते हैं, क्या? तलाल के घर चलते हैं। मैं शगुफ्ता को कॉल कर देती हूँ अभी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसी बहाने हम ना तलाल से फ्लूट भी सुन लेंगे। ये भी शगुफ्ता को कह देती हूँ, बहुत दिन हो गए उसकी फ्लूट नहीं सुनी। वैसे उसकी फ्लूट सुन के तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो जानी है। हाँ, मे बी। मे बी? नो मे बी, श्योरली। हाँ बेटा, आजकल तो शाम होती है अंधेरा होने लगता है। तुम ज़रा अपनी ड्रेसिंग के बारे में अभी से सोच लो, वरना लास्ट मोमेंट पे तुम्हारा यही प्रॉब्लम होता है, क्या पहनूं, कुछ है ही नहीं। हालांकि हैंगर टांगने की जगह नहीं है वार्डरोब में, मगर तुम्हारे पास तो ढंग का कपड़ा होता ही नहीं। थोड़ी देर में देख लूँ, अभी तो मूवी देख रही हूँ। अच्छा, लेकिन देख लेना बेटा। अगर मैं तुम्हारा फ़ोन अटेंड कर भी लूँ तो क्या बात करूँ? कोई बात नहीं है तुमसे करने के लिए। पावर ऑफ करती है? मेरा नंबर देख के पावर ऑफ करती है? पहले तो रंग भी जा रही थी। क्या हो गया तलाल को?
जी जी ज़रूर। हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, आप प्लीज़ आइए। आप लोगों का अपना घर है, पूछने की क्या ज़रूरत है। चलें फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। किसका फ़ोन था मम्मी? नहीं बेटा, कोई ख़ास बात नहीं, बस ऐसे ही। मैंने तो नहीं पूछा, कोई ख़ास बात है? हाँ, वो तुमने मुझसे फ़ोन का पूछा था ना? क्या हुआ? खैरियत तो है ना? आप इतनी डिस्टर्ब क्यों? तलाल, वो सारा का फ़ोन आया था। हाँ, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? वो फरीक को लेके घर पर आना चाह रहे हैं। तो आने दीजिए। तुम तो जानते हो ना कि वो किस सिलसिले में यहाँ आना चाह रहे हैं, और बाबर भाई ने फरीक के सिलसिले में तुम्हारे पापा से बात कर ली है। तो फिर? उन्होंने तुमसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं तलाल। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो और सीरियस हो और तुम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है, तो आप उन्हें ना बताएं ना। बताना तो पड़ेगा ना, वरना वो लोग माइंड करेंगे कि हमसे क्यों छुपाया। इतनी पुरानी रिलेशनशिप है, इसको अच्छी तरह से निभाना पड़ता है। लेकिन मम्मी, उनको अंदर आने दें। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसके साथ शादी करना चाहता हूँ। मैंने भी कोई फैसला तो नहीं किया था। ये क्या कह के चला गया? फैसला नहीं किया? मेरे को समझी नहीं, क्या करेगा ये लड़का? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये बाहर जो बेल हुई तुम थी? तो और कौन था, मैं नहीं आना था ना आज। तौबा तौबा, सारी रात आंखों में कट गई मेरी तो। क्या हुआ, खैरियत है? 3 कमरों का अपार्टमेंट जिसमें 36 लोग थे। 3 कमरों का अपार्टमेंट और 36 लोग थे? भाई मिसाल के तौर पे कह रही हूँ, लेकिन 15 जरूर थे। ये भी ज्यादा है। 3 दुल्हनों के साथ ना एक शादी में मुझे भी निपटा दिया। मगर तुम तो बहुत पुरानी दुल्हन हो, अब ख्याल आया उन्हें? भाई खानदान में 3 शादियां हुई। कल्लो आपा ने ना सबको इकट्ठा एक दावत में बुला लिया। मेरा सुना कि मैं आई हुई हूँ, मुझे भी बुला लिया। एक मछली बाजार लगा हुआ था, हर तरफ बोलने की आवाजें आ रही थी। अच्छा। और सुनने वाला कोई भी नहीं था। सुनने वाली दीवारें होंगी। सुना है दीवारों के भी कान होते हैं, तो दीवारें सुन रही होंगी ना? थकन के मारे बुरा हाल है और हंसना भी बुरा लग रहा है ऐसे में तो। मैं और हंसूंगी। अच्छा सुनो, तुम थकी हुई हो, इधर बैठो, इधर सो जाओ और जब जी चाहे तब उठना। अच्छा, नाश्ता वाश्ता किया है या वैसे ही चल पड़ी? मेरी नींद पूरी ना हो तो मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं जाता। अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। माशाल्लाह असफर पूरे 24 बरस का भी नहीं हुआ था जब उसकी जेब में अपनी मेहनत का पैसा था। माशाल्लाह। मैं तो किसी से जिक्र भी नहीं करती, बच्चों को नज़र लग जाती है। वो तो तुमसे इसलिए दिल की हर बात कर लेती हूँ कि रिबा मुझे बहुत पसंद है। सबा, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है, वरना असफर के लिए एक से बढ़कर एक लड़की। इसीलिए तो मैं असफर को बुला रही हूँ कि तुम उससे मिल लो, अच्छी तरह से बातचीत कर लो, अपनी तसल्ली कर लो, और रिबा भी उसे देख ले। तुम्हारी हर बात सर आंखों पर। अगर रिबा राज़ी हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए। हाँ, पहले तो मैं तुमसे यही कहती थी कि रिबा से बात कर लो, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, पहले असफर को आ लेने दो। रिबा और वो एक दूसरे को देख लें, अच्छी तरह एक दूसरे को समझ लें, फिर तुम रिबा से बात करना। इसी वजह से मैंने अभी तक रिबा से बात नहीं की कि वो आ जाएगा तो फिर बात करूँगी। इंशाल्लाह 1-2 दिन में असफर आने वाला है। क्या हुआ है, कोई टेंशन है क्या? नहीं, कोई टेंशन नहीं। वो फरीन, मैंने तुम्हें अभी एक ईमेल फॉरवर्ड की है नए प्रोजेक्ट की, देख लेना। तलाल, मैं यहाँ तुमसे बातें करने आई हूँ। सोचा था ऑफिस से यहाँ आऊँगी तो थोड़ी फ्रेश हो जाऊँगी, लेकिन तुमने यहाँ पे भी ऑफिस की बातें शुरू कर दी हैं।
आई थिंक तुम शायद मेरे साथ ज़बरदस्ती वक्त गुजारते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मगर कभी कभी दिमाग स्टक हो जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या बात करूं। अच्छा, तो यानी अब मुझसे बात करने के लिए भी तुम्हें सोचना पड़ेगा। साथ साथ अच्छे लगते हैं ना। बाबर भाई नहीं आए? उनकी आज कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वहाँ पे चले गए। अच्छा अच्छा। नहीं, वो नया काम आया था, उसके हवाले से मैं चेक कर रहा था। मैंने कहा तुमको फॉरवर्ड कर दूं अभी मेल, वरना भूल जाता। मैंने कहा ना कभी कभी दिमाग स्टक हो जाता है। चाय पिए? हाँ क्यों नहीं। तलाल को भी बुला लेते हैं। हाँ तलाल बेटा आ जाओ, चाय पी लो। चल। तहमीना, हम सालों साथ रहे हैं और पड़ोसी रिश्तेदारों से ज़्यादा जानते हैं। और हाँ देखो, मैं अब इनकार नहीं सुनूंगी। रिबा मेरी है और मैं उसे अंगूठी पहना कर ही जाऊंगी। अब इतनी बात की है तो ये भी बता दूं कि मैं लाहौर भी लड़की देखने ही जा रही थी। मेरी नंद के ससुराली रिश्तेदार हैं। बच्ची ने सीए किया हुआ है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन रिबा ने मुझे कहीं जाने ही नहीं दिया। रीबा से तुम्हारी कब बात हुई? अरे भाई, रिबा से तो सालों बाद शाम को इसी घर में बात हुई। मेरा मतलब है कि रिबा की कशिश मुझे यहाँ खींच लाई और मैंने सोचा कि पहले रिबा से मिलूंगी। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है, लेकिन रीबा से पूछे बगैर मैं जवाब नहीं दे सकती। मेरी एक ही तो बेटी है, उसको भी इतनी दूर ब्याह दूं? देखो, अब दिल दुखाने वाली बातें ना करो। बेटी पड़ोस में ब्याह दो, पता चला कि जी दामाद साहब जो है ना अगले ही महीने लेकर अमेरिका चले गए, तो क्या बेटी को जाने से रोक लोगी? ये तो किस्मत की बात है, कोई भी नहीं जानता कि कल क्या हो जाए। तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। फूलों की तरह रखूंगी रिबा को। मैं 2-3 दिन के लिए असफर को यहाँ बुला लेती हूँ, तुम मिल भी लेना और अपनी तसल्ली कर लेना। नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छा बच्चा है। हेलो, क्या प्रोग्राम है? आज लग रहा है छुट्टी का मूड है। हाँ तो मैं सारी रात जागती रही हूँ मामा, लेट सोई हूँ, ऊपर से आपने अभी सुबह सुबह उठा दिया। सुबह सुबह 9 बज रहे हैं। मैंने तो ये सोच के उठाने की कोशिश की है तुम्हें कि फिर तुम कहोगे कि मुझे जगाया क्यों नहीं। क्या है मामा, प्लीज सोने देना। तो तुम रात भर जाग के करती क्या रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही दिमाग खाती रही हूँ अपना। जाए, मुझे सोना है। अच्छा बाबा, ठीक है, तब अपनी नींद पूरी कर लो। अरे आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बैठे, मैं आपके लिए भी चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं, तुम आराम से चाय पियो और यहाँ मेरे पास बैठो आप। अच्छा। रीवा बेटा, ये लो तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लाई थी। ज़हन में ही नहीं रहा, सूटकेस में पड़े रह गए। बहुत शुक्रिया आंटी, इनकी क्या ज़रूरत थी? अरे ज़रूरत क्यों नहीं थी, ये लो। और ये परफ्यूम है, बहुत अच्छी खुशबू है। अरे आंटी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रीवा बेटा, अपने चेहरे का खास ख्याल रखा करो।
जॉब करती हो, धूप में आना जाना होता है, स्किन खराब हो जाती है, और लड़कियों को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें पता है वलीमे और शादी की तस्वीरें तो एक ही बार बनती हैं। जी शादी क्या मतलब? अरे आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी नहीं होगी क्या? अच्छा, मैं तो डरी गई। लो, लड़कियां शादी की बात सुनकर खुश होती हैं और तुम डरती हो। वैसे मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत सीधी सादी हो माशाल्लाह। रिबा, इंसान का दिल ना उसके चेहरे से नजर आता है, इसलिए चेहरे का बहुत ख्याल रखते हैं। दिल का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है आंटी। तो क्या अब तुम मुझे दिल का ख्याल रखना सिखाओगी? नहीं, मेरा मतलब है कि दिल को चेहरे से ज़्यादा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि दिल की रोशनी से ही चेहरे चमकते हैं। सदके जाऊं तुम्हारे, जैसा सोचा था वैसा ही पाया। अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए। आमीन। ये लो, ये परफ्यूम भी है इसमें और बहुत अच्छी खुशबू है। अम्मी को दिखाती हूँ। हाँ जरूर। ये देखें, ये वो प्लान है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। आपने इसकी बिल्कुल पहली ड्राफ्ट रिजेक्ट कर दी, एक बार फिर देख लें प्लीज़। तलाल, कल आप इतनी खामोशी से चले गए, खैरियत तो है? हाँ। कोई इमरजेंसी थी क्या? ज़रूरी काम था मुझे। आपने बताया भी नहीं क्या काम था। अगर आपको कोई काम था तो मुझे फ़ोन कर देती या मुझे मैसेज कर देती। नहीं, मुझे आपसे कोई काम नहीं था। तो इतनी छानबीन क्यों कर रही है? सॉरी, मैं तो बस पूछ ही रही थी। कुछ बोलने से पहले सोच लिया करें, क्योंकि अल्फाज आज़ाद परिंदों की तरह होते हैं, उड़कर कहीं से कहीं चले जाते हैं। आप पिछले कुछ दिनों से बहुत बदले बदले नज़र आ रहे हैं। मतलब अगर मैंने कुछ किया है, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे कह दें आप प्लीज़। नहीं, गलती तो मुझसे हुई है। कल हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे, अभी टाइम है हमारे पास, घर अभी फर्निश्ड हो रहा है, सो डोंट वरी। कल तुम्हें फ्लूट बजाते हुए सुना तो बहुत अच्छा लगा। घर वापस आकर तुम्हारे बारे में काफ़ी देर सोचती रही मैं। रिवा, तुम्हें कभी तलाल को कहना चाहिए कि ये तुम्हें फ्लूट बजा कर सुनाए, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर सुनना चाहूँगी। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? आज मैं जल्दी घर जाऊँगी, मैं ड्रॉप कर दूँगी तुम्हें। नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊँगी। अभी तौसीफ़ की गाड़ी आ जाएगी तो तुम्हारा जो आने जाने का मसला है वो तो सॉर्ट आउट हो जाएगा ना। फरीन, मैं गाड़ी ले सकती हूँ और मुझे ड्राइविंग भी आती है, बस अम्मी परेशान हो जाती हैं, मुझे इजाज़त नहीं देती। पता नहीं उनको क्या हो गया है, इतना डरती क्यों है? आंटी डरती नहीं है भाई, उनको लगता है कि तौसीफ़ की गाड़ी तुम्हारी गाड़ी है, बस दैट्स इट। ये आप लोग अपने मसाइल बाहर जाके तय कर लीजिए प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। चलती हूँ। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? खैर छोड़ो, तुमने रिबा को नोटिस किया? इसके सामने जब भी तौसीफ़ की बात करो इसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। ये कमाल की अंडरस्टैंडिंग है ना इन दोनों में। तुम ले जाओ, फाइनल कर दो। ठीक है, थैंक यू। सब तुम्हें शिद्दत से याद करते रहते हैं, पाकिस्तान को याद करते रहते थे ना। देखो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान आने का बहाना बना दिया। और हाँ, मैंने जो तुम्हें चीज़ें लिखवाई हैं वो याद से लेते आना, भूलना नहीं है बिल्कुल। हाँ,
अच्छा अच्छा, ऐसे करो, अपनी आंटी तहमीना से बात करो। लो। अरे मैं क्या बात करूं? अरे भाई सलाम दुआ ले लो। अच्छा। हेलो जी बेटा। हाँ, तैयारी मुकम्मल हो गई आने की? अच्छा अच्छा अच्छा, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत इंतज़ार है तुम्हारा, आ जाओ। क्या कह रहा था? बस कह रहा था कि बेचैन हूँ आने के लिए, अम्मी आपकी बड़ी बातें सुनाती थी और ये वो। अरे मैंने तुम लोगों की इतनी बातें उसके पास की हुई हैं कि कह रहा था कि मैं कब पाकिस्तान आऊँगा। समझ नहीं आ रही क्या करूं। कभी असफर की तरफ देखती हूँ और कभी तौसीफ की तरफ। क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। बहुत डल लग रही हो तुम। नहीं, डल तो नहीं हूँ, बस हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ। ऐसा लग रहा है कि दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। मैं तो इसलिए जल्दी उठकर आ गया था कि तुम्हें शाम को बडनी साहब के वहाँ डिनर पर जाना है। मुझे कहीं नहीं जाना। ये आर्टिफिशियल बातें, एटीट्यूड, तंग आ गई हूँ मैं ऐसी ज़िंदगी से। रूह खुश ना हो तो किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। अरे कैसी मायूसी की बातें कर रही है आज आप। बेटे को हमारा एहसास ही नहीं है। हमें इस तरह से बहलाता है जैसे हम छोटे बच्चे हों। अभी कुछ दिनों पहले खुशखबरी सुनाई है और अब कह रहा है कि कोई चीज़ फाइनली नहीं हुई। तुम औरतें बहुत ज़्यादा जज्बाती होती हो और शायद खुद गर्ज भी। ये इतनी देर से जो मैं आपसे बोल रही हूँ उसका ये जवाब है? डेफिनेटली। आपको कुछ फील नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ? क्या समझ के कर रहा है? शगुफ्ता ज़रा गौर करो। तलाल मैच्योर है, वो कोई टीनेज बॉय नहीं है। और हमें पेरेंट्स होने के नाते इस चीज़ का पता चलाना चाहिए कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो किसी मुश्किल में तो नहीं है। फैक्ट्स पता चलाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके हम अपनी विशेष पूरी करने की कोशिश करें। तो क्या उसे अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट नहीं है? वो खुलकर हमसे कोई चीज़ शेयर क्यों नहीं करता? हो सकता है हमारा बेटा हमारा एहसास करता हो। बहरहाल इंतज़ार करो यहाँ तक कि वो खुद आकर हमसे बात नहीं करे। तुम्हें भी कुछ ख्याल रखना चाहिए उसका। सर मैं आऊं? आइए। सर मुझे अंसारी साहब की शिकायत करनी है। क्यों? सर देखें, मैं गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से ही नौकरी हासिल की है 2 लाख रुपए देकर। सर अंसारी साहब मेरे पैसे नहीं दे रहे, 2 दिन हो गए, कभी कहते ख़त्म हो गए, कभी कुछ कभी कुछ। अब बताएं मैं क्या करूँ? अरे भाई उनकी कोई मजबूरी होगी, उनके पास पैसे नहीं थे तभी तो तुमसे उधार लिए ना, दे देंगे वापस। अरे नहीं नहीं सर, उधार नहीं लिए उन्होंने। मैं तो उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो वो शाम में बराबर बराबर सब में बांटते हैं। तुम रिश्वत के पैसों की बात कर रहे हो? तौबा तौबा सर, तौबा तौबा। आहिस्ता बोले सर, मैं रिश्वत की नहीं, नजराने की बात कर रहा हूँ। ये कोई मजार है जहां पे नजराने बटते? जाओ अंसारी को बुला के लाओ। सर आप इंटरकॉम कर लें प्लीज। अंसारी साहब रूम में आइए फौरन।
जी सर हुक्म। क्या कह रहा है ये? किन पैसों की बात कर रहा है? कौन से पैसे नहीं दिए आपने इसके? अरे सर नजराने की बात कर रहा है। आज पैसे कुछ शॉर्ट हो गए थे तो मैंने इनसे कहा कि बाद में ले लेना, और ये आपके पास आ गए बस। अंसारी साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। इस उम्र में आप रिश्वत लेते हैं, आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है? कसम ले लें सर, मैं तो हमेशा अपने काम के पैसे लेता हूँ, कभी रिश्वत नहीं ली सर मैंने। अच्छा, कौन सा काम? वो काम जो आपका 5 बजे के बाद शुरू होता है? सर 5 बजे तक सरकारी काम करता हूँ, उसके बाद मैं पार्ट टाइम करता हूँ, और कभी रिश्वत नहीं ली सर। सारा दिन पैसे गिनना और वो भी बराबर बराबर तकसीम करना, और वो भी ईमानदारी से। बस इसी काम के पैसे लेता हूँ सर, कोई रिश्वत नहीं लेता। आप दोनों यहाँ से दफा हो जाएं। पैसे दफा हो जाए यहाँ से। अब तू इनसे ही ले लेना पैसे। यार देखो मामू, अरे चल मजाक नहीं करो मामू, बात पैसे छोड़ इधर से। मामू ईमान से देखो ना, देखो बद्दुआ लग जाएगी, देखो बद्दुआ लग जाएगी, देखो नहीं करो मामू। ओह, आ जाए लिया, इधर रखते हैं। ये लीजिए ताज़ा ताज़ा लंच। ये क्या है? ये फ़िश है जो अम्मी ने बनाई है, और ये उनकी ख़ास स्पेशलिटी है। प्लीज़ ट्राई करें। नहीं, मैंने अपने लिए लंच ऑर्डर कर दिया है। लेकिन हमने तो डिसाइड किया था हम साथ लंच खाएंगे। मैंने आपसे मजाक किया था। देखें, कभी कभार शेयर कर लेना आम बात है, मगर मैं आप पे बर्डन क्यों डालूंगा? अरे बर्डन, किसी का लंच शेयर करना बर्डन तो नहीं होता। और वैसे भी आपने ही सजेस्ट किया था उस दिन। I was just joking. मैं सीरियस नहीं था। आप, मैं पीएन से कह देता हूँ कि आप ही कमरे में रखते हैं, आप वहीं खाना खा लीजिए। जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूँगा। तलाल, आप देखें, आज मेरा बहुत ही टफ स्केड्यूल है। सॉरी, मैं रात तक बिजी हूँ। तौसीफ है ना तुम्हारे पास, इसे तो मेरे लिए छोड़ दो। तलाल, मैं देख रही हूँ तुम काफी बदलते जा रहे हो। छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं हुआ करते। देखो, घर बैठे कोई जरूरत नहीं है जॉब वॉब करने की, सब कुछ उसी का तो है। तुम सबको सस्पेंड करवा दूंगा, ऊपर तक बात लेकर जाऊंगा। तौसीफ मेरा कज़न है, वो मुझे चाहता नहीं है। क्या तकलीफ है यार? तुम नहीं समझो।